हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि ये रिवीजन क्लास चलेगा अब इसमें डेली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे। ऐसा क्वेश्चन देंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ रहेगा और 90% उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन आएगा। बाहर से क्वेश्चन आपको 1 नंबर वाला देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर वाला 20 क्वेश्चन आता है। इसकी पेपर में अहम भूमिका रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है बिंदुओं एक्स कमा वाई और माइनस एक्स और वाई के बीच की दूरी। सबसे पहले इसमें दूरी पूछा है, तो दूरी के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं दूरी का सूत्र। जैसा कि हमने दूरी का सूत्र लिख दिया, दूरी कुल होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन x1 का मान है और कौन y1 का मान है। जिससे पहले जो लिखा है ये, इसमें x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। अब कुछ नहीं करना, हमको इस जो सूत्र दिख रहा है इसी सूत्र में रख देना है हमें। शुरू करते हैं, रखते हैं। लिखा है x2 का मान क्या दिया है, x2 का मान माइनस एक्स है, x2 माइनस x1 का मान x है, रख देते हैं का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू माइनस वाई है, माइनस वाई रख देते हैं। y1 की वैल्यू y है, y रख देते हैं का होल स्क्वायर। इसी को हल करना है हमें। देखेंगे हम हल करेंगे इसको तो आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा, यानी कि माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस वाई माइनस 2y का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देना है। देखेंगे हम आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2 का 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखेंगे दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन करेंगे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और अंडर रूट में क्या एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फिर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो खुद संख्या होती है और एक एक होता है। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं। 0 है, 0 हो नहीं सकता है। 1 है तो एक एक का गुणनखंड केवल एक ही होगा। 2 है, हाँ इसमें ऑप्शन 2 सही है, क्योंकि दो खुद 2 से कटता है और 1 से कटता है। 8 के तो 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए इस ऑप्शन का क्या रहेगा, 2 सही रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा पेपर में सारे क्वेश्चन हार्ड हार्ड ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और पूरे के अपान में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। कौन से इसमें से इसका मान होगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है। कुछ क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसी को वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए आपको टेन 30 का मान पता होना चाहिए। तो टेन 30 का मान आपको पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है। टेन 30 का मान होता है 1/में करनी में 1/में करनी में 3 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे हम तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, ये पूरे का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1/√3 का सॉरी
1/3 और पूरे का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना एकदम आसान क्वेश्चन है ये, पेपर में आपके जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे इसको हल करते हैं यहाँ से थोड़ा सा। हम इसको क्या करेंगे, 1 - 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 लिख लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, हर में तो 1 मान लेते हैं। यहाँ पे नीचे इसका भी वैसे ही करते हैं, 1 + 1/3। इसके हर में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसके एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 होगा तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 3 × 3 - 1 हो जाएगा, अपन में 3 हो जाएगा, 3 + 1/। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3 अपन में 4/3। देखेंगे 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा 2/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन 1/2 यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आशा करते हैं वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में दिया है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें k का मान बताना है, ठीक है। इसमें एक मूल 6 दे दिया है, एक मूल 6 का मतलब ये है कि इसमें x का मान क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। यदि आप x इक्वल क्या रख देते हैं, यदि आप x² रख देते हैं क्या 6, x = 6 रख देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। रखते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन की x² - 4x + k = 0, ठीक है। रख देते हैं हम, x पे क्या रखेंगे 6 रख देते हैं, 6 का स्क्वायर -4 गुणे 6 + k = 0। आगे करते हैं इसको, तो हम क्या करें, 6 का वर्ग 36 होता है, -6 चौको 24 + k = 0। यदि हम 36 में से 24 घटाएंगे तो बच जाएगा क्या 12 + k = 0। तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा -12। k को उधर सीधे पंचांतर करेंगे हम तो k का मान क्या हो जाएगा 12। ये हमारा ऑप्शन सही है, नहीं कि ऑप्शन नंबर -12 है ना, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र इसका पता होना चाहिए। हम सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र थीटापन में थीटा 60πr², ठीक है। थीटा का मान 60 दिया है और पाई का मान पाई रख देना है, आर का मान 6 सेमी दिया है। शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री लिख लेंगे, अपन में 360 लिख लेंगे और पाई की वैल्यू पाई छोड़ देते हैं, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 6 गुणे 6, क्योंकि πr² है, ठीक है। देखेंगे हम 0 से 0 कर सीधा कर देते हैं, 6 बार में पूरा कट जाएगा ये, ठीक है। और 6 से 6 भी कट जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा 6π, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो इसका आंसर क्या हो सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन सी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है 12 व्यक्तियों के भार भार का समांतर माध्य 45.6 किग्रा है, उनके भारों का योगफल क्या होगा। यानी कि समांतर माध्य दिया है और संख्या भी दिया है, भारों का योगफल बताना है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य के लिए सूत्र क्या होता है। समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं आप लोगों के सामने। अब हम इसमें देखेंगे समांतर माध्य दिया है, समांतर माध्य क्या दे दिया यहाँ पे लिख लेते हैं। समांतर माध्य दिया है 45.6 दे दिया है, और पदों का योग नहीं दिया, यानी कि भारों का योगफल पूछा है। लिख लेते हैं भारों का योग फल पूछा है आपसे। ठीक है, अब पदों की संख्या दी है, पदों की संख्या कितनी है 12 है। ठीक है, तो भारों को योगफल निकालने के लिए इधर से इसमें हम गुणा कर लेंगे, सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। तो भारों का योग निकालते हैं यहाँ पे, भारों का योग निकालेंगे जब हम, तो इसको लिखेंगे 45.6 गुणे 12, गुणा कर लेते हैं। 12 छः 72 का 2 हासिल 7, 12 पच्चीस 60 और 7 67 हासिल 6, 12 चौका 48, 6 54, यानी कि